Dear students, good morning. Welcome to अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, पिछली ऑडियो में मैंने आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता पवन दूत का दूसरा भाग करवाया था, जिसमें राधा जी जो हैं श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर उनके वियोग में दुखी होकर घर में बैठी होती हैं और सुबह की जो पवन आती है वो धीरे धीरे उनको सहलाती है, लेकिन उन्हें लगता है जैसे ये पवन जो है उनका दुख जो है बढ़ा रही है। फिर वे उसी पवन को दूत बनाकर मथुरा भेजती हैं और अपने मन की व्यथा पवन को किस प्रकार कहती हैं वो सब इस कविता में बताया गया है। आगे हम इस कविता का अगला भाग पढ़ते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर्णगर की देखना मुग्ध होना। राधिका जी पवन को मथुरा का वृतांत यानी कि उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि मथुरा कैसी दिखाई देती है। वो कहते हैं कि जाते जाते तुम बड़ी उत्सुकता से मथुरा धाम में पहुंचोगी, न्यारी शोभा वर्णगर की देखना मुग्ध होना। उस नगर की जो शोभा है बहुत ही न्यारी है, जिसे देखकर तुम मुग्ध यानी मोहित हो जाओगी। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधिका जी कहती है कि तू मेरू यानी कि लाल रंग के उन मंदिरों को देखकर हैरान हो जाएगी, चकित यानी कि हैरान हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिनकी जो आभा जो है जो शोभा है ऐसे दिखाई पड़ती जैसे वो सूर्य के द्वारा ही प्रकाशित किए गए हों। अर्क यानी कि सूर्य का ही एक नाम है अर्क। उसे ऐसा लगता है, उन्होंने बताया कि आप अगर उस पवन को बोलती हैं कि अगर तुम जब मथुरा में पहुंचोगी तो वहाँ के लाल मंदिरों को देखोगी तो उन्हें देखकर ऐसे प्रतीत होगा जैसे वो सूर्य के ही अंश से बने हों। तो देखेगी जलद तन को जा जही तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके जियति उत्कीर्णकारी। राधिका जी कहती हैं कि जब तू उनके जल तन को यानी कि उनके जल से भरे तन को देखेगी तो उनको देखते ही तो उसे तदगता से लाना शुरू कर देना। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके जो नयन होंगे जैसे उसमें ऐसा होगा जैसे कुछ खुदा हुआ होगा, उत्कीर्णकारी खुदा हुआ। उनके नयन यानी कि नेत्र यानी कि आंखें ऐसी होगी जैसे उनमें कुछ खुदा हुआ दिखाई देगा। मुद्रा होगी वह बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सीक्त पीयूष होंगे। राधा जी पवन को कहती हैं कि उनकी जो मुद्रा होगी जैसे वो बैठे होंगे वो बहुत ही रमणीय सौम्यता यानी बहुत ही मोहित करने वाली मुद्रा होगी। सीधे साधे वचन उनके सीक्त पीयूष होंगे, उनके जो वचन हैं वो सीधे साधे होंगे लेकिन वो मन को भाते हैं, यानी कि उनकी वाणी बहुत ही मधुर है। नीले कुंजों सदृश उनके गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनता है फबोला। नीले कुंज यानी कि उनके नीले रंग के कुंज यानी कि नेत्र जो हैं जो वो श्याम की जो है जो उनकी वृत्ति को बढ़ाता है, उनको देखने की शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि उनको देखते ही जो है लोग उन पर मोहित हो जाते हैं। पीला प्यारा वसन कटी में पहनता है फबोला। वसन यानी कि वस्त्र कपड़े। राधा जी कहती हैं श्री श्याम जी का वर्णन करते हुए कहती है कि वो पीला प्यारा वसन कटी में, वो पीला सा प्यारा सा वसन जो है कपड़ा जो है कटी यानी कि कमर में पहनता है, जो कि उनको बहुत ही फबता है, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। फबोला यानी कि अच्छा लगना। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधा जी कहती हैं कि ये जो आभा है उनके चेहरे की जो बहुत ही उनके शरीर को बहुत ही बढ़ाती है। उनकी आभा जो है उनको देखकर ही लोग मोहित हो जाते हैं। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा थी। इन वस्त्रों के साथ ही जो उन्होंने पहने होते हैं उनके जो आभा है वो देखते ही बनती है। जाते ही छू कमल दल से पाम को पूत होना, काली काली अलग मृदुता से कपोलों को हिलाना।
राधा जी पवन को ये अपना मन जो कि व्यथा बताते हुए कहते हैं कि जब तुम मथुरा में श्री कृष्ण के पास पहुँचोगी तो जाते ही कमल दल से पाँव को पूत हिलाना। तुम कमलों के फूलों से उनके पाँवों को पूत देना, यानी कि उनके पाँवों को छू लेना। काली काली अलग मृदुता से कपोलों के हिलाना। धीरे धीरे उनके होठों को हिलाना, उनके होठों के ऊपर हवा को सहलाना। क्रीड़ाएं भी कलित करना ले दुकुलाधिका को, धीरे धीरे परस्तन को प्यार की बेल बोना। क्रीड़ाएं यानी कि उनके साथ अलग अलग खेल करना। राधा जी कहते हैं कि तुम जब वहाँ पर पहुँचोगी तो श्री कृष्ण के पाँवों को छूना, उनके होठों को हिलाना, उनके साथ क्रीड़ाएं यानी कि उनके साथ खेल करना, ताकि उनको मेरे व्यथा का पता चले। धीरे धीरे परस तन को प्यार की भेल बोना, और धीरे धीरे उनके तन के ऊपर सहलती रहना ताकि उनमें प्यार का अंश पैदा हो। कोई प्यारा कुसुम कुमला भवन में जो पड़ा हो। कुसुम यानी कि फूल और भवन मैंने भवन। राधा जी कहती हैं कि कोई प्यारा सा कुसुम यानी कि फूल अगर भवन में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसे तो तू उसे श्री कृष्ण के चरणों में लाके डाल देना। यो धेना ए पवन बतला फूल सी एक वाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। और उन्हें ये बता देना कि एक फूल सी वाला, एक बहुत ही कमसिन सी एक बाला, एक गोपी जो है मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, जो कि एक दासी बनकर आपके कमलों के समान पैरों को छूना चाहती है। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। अगर कोई भवन में कोई फूल मिले तो उनको उनके श्याम के चरणों में चढ़ा देना, और धीरे धीरे उस कमल को थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याग्र हो डुबाना, और थोड़ा थोड़ा उस कमल को जल में बार बार उसे डुबाना, ताकि उनको श्री कृष्ण को राधिका जी की व्यथा का पता चले। यो धेना तू भगिनी जतला एक अभोज नेत्रा, आँखों को है विरह विधुरा बावारी में बोलती है। राधिका जी कहती है कि उस कमल को बार बार पानी में डुबोना और उन्हें बताना कि अम्बोज नेत्रा यानी कि एक कमल नैनों वाली राधिका जी, उन्हें बताना कि आपकी जो पत्नी है या आपकी जो प्रेमिका है जो कि कमल नैनों वाली है, वो अपने आँखों में विरह की अग्नि को लेकर बैठी हुई है और आपको बार बार निहारना चाहती है, तो कृपया उनके बारे में अवश्य ही सोचिए। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैंने इस भाग के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो भी आपने साथ में इनके लिखने हैं। पहला प्रश्न है, राधा जी पवन को श्री कृष्ण का वर्णन कैसे करती हैं। दूसरा प्रश्न है, राधा जी पवन को कृष्ण से मिलने पर क्या करने को कहती हैं। तीसरा प्रश्न है, अगर भवन में कुछ फूल हो तो पवन को राधा ने क्या करने के लिए कहा। चौथा प्रश्न है, कविता में कंज से नेत्र वाले किन्हें कहा गया है और इसका अर्थ भी लिखें। अगला है कि आपने शब्दों के अर्थ लिखने हैं जो आपको मैंने साथ साथ इसमें बताए हैं। पहला है अर्क, दूसरा उत्कीर्णकारी, तीसरा वसन, चौथा कुसुम, पांचवा भगिनी और छठा है अम्बोज नेत्रा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बार बार हर ऑडियो में बोला है कि आपने सलाद के साथ प्रसंग अवश्य लिखना है। आपने ये नहीं करना है कि एक सलाद के साथ प्रसंग लिख लिया तो बाकी के साथ नहीं लिखना है। हर सलाद के साथ प्रसंग ही आना है, और साथ में आपने इस काम को ध्यान से सुनना है और अपनी अपनी कॉपियों पे करना है। और शाम 5 बजे तक मुझे ये काम जो है आपने सेंड करना है। धन्यवाद।